बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। अज़ीज़ तालिबात, आज हमने इंटर क्लास का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है। सेकंड ईयर में जो आपका पोर्शन है होमोनॉमिक्स की बुक में, उसमें दो इसके पार्ट हैं, एक फूड एंड न्यूट्रिशन और दूसरा पार्ट चबाफी और लिबास। इसमें हम पहला पोर्शन स्टार्ट करेंगे जो ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत यानी फूड एंड न्यूट्रिशन के मुतालिक है जी। इसमें फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो ग़िज़ा की अहमियत के बारे में है। अब पहला जो पॉइंट है वो ग़िज़ा होती क्या है। ऐसी खाने पीने वाली अशिया जिनसे जो हमारी जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करें, यानी हमारी बॉडी में क़ुव्वत और हरारत पैदा करें और खुलियात की नशोनुमा करें। इसके अलावा जो हमारे निज़ाम हैं, सिस्टम हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनको भी मेंटेन रखें। तो जो चीज़, ये जो खाने वाली चीज़ ये तमाम जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करेगी वो ग़िज़ा कहलाएगी। अब इसके अलावा ग़िज़ा के तो ये मकासद हैं, यानी कि हम जो ग़िज़ा खाते हैं वो हरारत पैदा करने के लिए खाते हैं जिस्म में, क्योंकि आपको पता है बॉडी में जो भी काम हो रहा है उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो दूसरा, हम इसके लिए अपनी जो बॉडी हमारी जो है वो सेल से मिलकर बनी है, खुलियात से, तो उसकी नशोनुमा के लिए भी हम ग़िज़ा को खाते हैं, तो हम उसकी नशोनुमा भी होती है। और जो इसका अहम फंक्शन है वो ये है कि जिस्मानी निज़ामों को ये मेंटेन रखता है और हमारी बॉडी में क़ुव्वत मुदाफ़ियत, बीमारियों के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा करती है। इसके अलावा भी ग़िज़ा के और काम हैं, जैसे ये तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने 3 कामों का आपको बताया। इसके अलावा नफ्सियाती काम भी है कि ग़िज़ा, अगर हम अपनी पसंदीदा ग़िज़ा खाते हैं तो हमारी मूड पे बड़ा अच्छा असर होता है, और इसके बरक्स जब हम नापसंदीदा खुराक खाते हैं तो हम डिसमूड हो जाते हैं। इसके अलावा माशरती तौर पर ताल्लुकात के लिए, आपस में मेल जोल के लिए भी आपको पता है, जैसे दावतों का अहतमाम किया जाता है और एक दूसरे को घरों में खाने वगैरह भेजे जाते हैं, तो आपस के ताल्लुकात को अच्छा करने के लिए भी और मतलब रवाबत को बढ़ाने के लिए भी हम ग़िज़ा को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा अहम इसमें पॉइंट है कि ग़िज़ा की अक़साम कितनी है। तो ग़िज़ा 3 तरह की है, जिस तरह के उसके काम है उस हिसाब से उनको डिवाइड किया गया है। पहली जो किस्म की जो ग़िज़ाएँ हैं वो क़ुव्वत बख्श ग़िज़ाएँ हैं, यानी ऐसी ग़िज़ाएँ जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट वाली ग़िज़ाएँ जैसे चावल है, अनाज है और ये शक्कर, गुड़ वगैरह, जिनमें एनर्जी होती है। इसके अलावा ये कि घी, ऑयल्स वगैरह, ये फुल ऑफ एनर्जी जो है ये हमारे फूड्स हैं। सेकंड नंबर पे होता है तामीरी या नशोनुमाई ग़िज़ाएँ। इनमें वो ग़िज़ाएँ शामिल हैं जो हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं उनको बनाने में रोल प्ले करती हैं, और उनमें अगर कोई तोड़ फोड़ हो तो उसको रिपेयर करने में। उनमें तमाम किस्म के गोश्त, जैसे मछली का है और बकरे का और मुर्गी वगैरह का गोश्त, और इसके अलावा दूध से बनी हुई चीज़ें, पनीर वगैरह, तमाम प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ। इसके अलावा दालें भी इसमें शामिल हैं। तीसरी किस्म है मुदाफ़ती या मुहाफ़िज़ ग़िज़ाएँ। इसमें वो वाली ग़िज़ाएँ शामिल हैं जिसमें विटामिन एंड मिनरल्स शामिल हैं, मादी नमकियात और विटामिन यानी हयातीन। इन ग़िज़ाओं की एग्जांपल जो है वो तमाम आमतौर पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में ये ज़्यादा पाए जाते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स। इसके अलावा तमाम दूसरी ग़िज़ाएँ जो हैं वो भी इनमें शामिल हैं। आगे हम इनकी डिटेल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थर्ड हमारा इसमें टॉपिक है कि ग़िज़ाई अज्जा कौन कौन से हैं। तो उससे पहले डेफिनेशन ये होती है कि ग़िज़ाई अज्जा कहते किसे हैं। तो ग़िज़ाई अज्जा ऐसे कीमियाई मादे हैं जो हमारे जिस्म की नशोनुमा करने में और तवानाई फ़राहम करने में और तमाम निज़ामों की दुरुस्तगी के लिए हम बहुत ज़रूरी हैं, वो ग़िज़ाई अज्जा कहलाते हैं, ऐसे कीमियाई मादे। इनकी अक़साम वैसे तो 5 हैं, लेकिन आपकी बुक में 6 ग़िज़ाई अज्जा के नाम बताए गए हैं, तो हम छठे को भी डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले प्रोटीन है, दूसरे नंबर पे कार्बोहाइड्रेट, और फिर चिकनाई, विटामिन, मादी नमकियात और पानी 6 नंबर पे। हम 1 बाय 1 इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। प्रोटीन जो है वो उसका बुनियादी काम, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि जिस्मानी खुलियात की तामीर, उसकी नशोनुमा करना, उन्हें मुरम्मत करना। यानी अगर आपकी बॉडी जो है, जैसे बच्चा छोटा और उसको हम ज़्यादा प्रोटीन रिच फूड देते हैं ताकि उसकी नशोनुमा जो है वो बेहतर तरीके से हो सके।
इसके अलावा जब कोई बीमारी लाहक होती है हमें, या अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट वगैरह या कुछ इस किस्म का प्रॉब्लम होता है जिसमें हम ज़्यादा प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ खाते हैं, यानी कीमा है और सूप्स वगैरह, ताकि हमारी बॉडी जो है वो बहुत जल्दी उसके मेंटेन हो जाए, उसकी जो रिपेयर है वो अच्छे तरीके से हो सके। इसके ज़राए में तमाम किस्म का गोश्त, दूध, अंडे, पनीर वगैरह और दालें शामिल है। सेकंड नंबर पे कार्बोहाइड्रेट, ये इसका मेन काम बॉडी को क़ुव्वत और हरारत मुहैया करना है ताकि हमारी बॉडी जो अपने काम है वो एक्टिवली परफॉर्म कर सके। ये इनके मेन काम हम डिस्कस कर रहे हैं। डिटेल वाले जो हैं उसके बारे में अलग से इन तमाम ग़िज़ाई अज्जा पे चैप्टर्स हैं। ज़राए में तमाम किस्म के अनाज, दालें हैं, सूजी, मैदा, इसके अलावा गुड़, शक्कर, चीनी, सब्जियां और फल, जैसे आपको पता है आलू में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, और अंगूर, फ्रूट्स में जैसे हम अंगूर हम खाते हैं, खजूर, तो ये चीज़ें जो हैं इनमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। थर्ड नंबर पे है रोगनियात। इसमें इसका मेन काम भी जिस्म को क़ुव्वत और हरारत मुहैया करना है, और इसमें ज़राए दो तरह के हैं, हैवानाती ज़राए और नबाताती ज़राए। हैवानाती ज़राए में जैसे घी है, चर्बी है, मक्खन, ये ग़िज़ाएँ शामिल हैं। और नबाताती ज़राए में ऑयल्स, जितने भी हमारे जैसे सीड्स वगैरह हैं, कॉर्न ऑयल देख लें, जैतून का तेल देख लें, ऑलिव ऑयल, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। विटामिन्स भी दो तरह के होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। इनकी डिटेल भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। इनका मेन काम जिस्मानी निज़ामों को बाकायदा बनाना है और बरकरार रखना है, जिसमें में क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करना है। इनके ज़राए में भी तमाम किस्म की हैवानाती और नबाताती ग़िज़ाएँ शामिल हैं, और मेन इसके जो सोर्स हैं वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। फिफ्थ नंबर पे मादी नमकियात, उनका भी सेम काम है जिस्मानी निज़ामों को बाकायदा और बरकरार रखना, और ज़राए भी वही हैं, तमाम किस्म के हैवानाती और नबाताती ग़िज़ाएँ। एक्चुअल में इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल है, तो इसमें तमाम ग़िज़ाएँ तकरीबन शामिल हो जाती हैं मुख्तलिफ मादी नमकियात में, जैसे कैल्शियम एंड फास्फोरस है, आयरन है, आयोडीन है। तो इनमें मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अलावा बाकी ग़िज़ाएँ भी आ जाती हैं। इसी तरह से विटामिन में भी चूँकि बहुत डिटेल है फैट सॉल्युबल विटामिन की, फिर वाटर सॉल्युबल विटामिन की, तो तमाम ग़िज़ाएँ जो हैं वो तकरीबन इसमें शामिल हो जाती हैं। किसी न किसी विटामिन में कोई ना कोई ग़िज़ा जो है वो पाई जाती है। इसका वो पानी के बारे में है। पानी जैसे मैंने पहले बताया ग़िज़ाई अज्जा में ऐसा तो शामिल नहीं है ग़िज़ाओं में, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, तो इन्हें इसी में शामिल किया गया है ग़िज़ाई अज्जा में। इसका जो मेन काम है पानी का, वो खून और जिस्म के जितने भी सियाल मादे हैं उनको रकीक हालत में, यानी पतली हालत में रखना, और जो आपकी स्किन है और जो आपकी जो लेयर्स हैं उसकी जो झिल्लियाँ हैं उनको भी मरतूब हालत में रखना, वेट रखना, क्योंकि ड्राइनेस हो जाती है तो आपको पता है कैसे एलर्जी बॉडी में हो जाती है, और पानी की कमी हो जाए तो डिहाइड्रेशन हो जाती है। और इस सियाल मादों को रकीक हालत में रखने से मुराद ये है कि आपकी बॉडी में जितने भी लिक्विड्स हैं, जैसे आप खाना खाते हो तो खाना एकदम ऐसे तो हजम नहीं होता, बहुत सी ऐसी सिक्रीशंस होती हैं जिनकी मदद से आपकी बॉडी में, जिनकी वजह से खाना हजम होता है, तो उन सिक्रीशंस को भी रकीक हालत में, पतली हालत में रखने में पानी का ही बहुत ज़्यादा रोल है। इसके जो ज़्यादा अहम मतलब ज़राए हैं वो आपको पता है, पानी एज इट इज़ खुद है। इसके अलावा जो सब्जियां जिनमें पानी होता है, रसदार सब्जियां जैसे पालक वगैरह है, और ऐसे फ्रूट्स जिनमें जैसे आप तरबूज ले रहे हैं आजकल, और शरबत, चाय, और इसके अलावा दीगर मशरूबात में भी पानी जो है वो मौजूद हम शामिल करते हैं, उनकी मदद से मशरूबात बनाते हैं। ये तो इनके पानी का मेन काम था। इसके अलावा पानी जो है वो और भी बहुत से काम सरअंजाम देता है, और जब एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन आएगा, जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, वो भी इंशाल्लाह हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो पानी के बारे में उसमें वो क्वेश्चन करते हैं कि इसके काम क्या है या इसकी अहमियत क्या है। दोनों सूरतों में आपने इसके जो कामों को डिस्कस करना है और उसके ज़राए को भी डिस्कस करना है। तो इसके अलावा जो अहम काम है वो ये है कि हमारा निज़ाम और निज़ाम इंतज़ाम, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम और एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्प्शन के लिए मतलब खुराक जो हम खाते हैं उसको जो जुज़्व बदन बनाने के लिए जो मेन निज़ाम है, मतलब उसके लिए भी पानी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप खाना खाएं और आपको कितनी पानी की ज़रूरत महसूस होती है, और हमें वैसे जो हमें हुक्म दिया गया है वो यही है कि हम खाना खाने से तकरीबन 1 घंटा पहले, या मतलब खाने से पहले हम आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले पानी पी लें, कम से कम 20 मिनट पहले पी लें, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो जब हम खाना खाएं, तो उसमें हम और ना हमारा पेट बहुत ज़्यादा ना भर जाए। जब हम पहले पानी पी लेते हैं तो हम सिर्फ
लिमिटेड खाना खाते हैं और वो ही हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है कि हम लिमिटेड खाएं, बहुत ज़्यादा ना खा सकें। तो पानी बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर हम जो खुराक खाएंगे वो हमारी बॉडी में हज़म नहीं हो सकेगी। और इसके अलावा ये कि हमारा जो जिस्मानी वज़न है उसका भी तकरीबन आधे से ज़्यादा हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। तो ये पानी का बहुत अहम रोल है कि ये हमारी बॉडी में जो खून है और दूसरे मादे हैं उनको पतली हालत में ये रखता है। इसके अलावा जो ग़िज़ाई अज्जा हम खा रहे हैं, खुराक में जो ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं उसको ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और फिर उन्हें बॉडी के दूसरे पार्ट्स में, आंतों में, खून में, खुलियात में, उनमें पहुंचाता है। तो पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जैसे आजकल मौसम है गर्मियों का, तो हमें पानी की मिकदार को बढ़ाना चाहिए। स्वेटिंग भी हो रही है तो कोशिश किया जाए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो पिएं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह आप इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को फाइंड आउट करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि साथ साथ आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी बताऊं। जैसे इस जो चैप्टर हमने आज मुकम्मल किया है इसमें ग़िज़ा से क्या मुराद है, इसके अलावा वो आपसे पूछ सकते हैं कि ग़िज़ा के मकासिद। मैंने वैसे कोशिश की है कि उन्हीं पॉइंट्स को मैं मतलब हाईलाइट कर दूँ। तो ये अज्जा के नाम बताएं, वो आ सकते हैं। और इसके अलावा आपको ये पानी से क्या मुराद है, पानी की अहमियत, पानी के काम, या ग़िज़ाई अज्जा में से किसी एक के बारे में पूछेंगे, उसके बुनियादी काम क्या हैं, उनके ज़राए क्या हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपका फर्स्ट पोर्शन है ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत, उसके मैं बताऊंगी कि कितने पेपर्स के हिसाब से वो कैसे डिवीजन करते हैं। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने इन चैप्टर्स में से जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मतलब इन चैप्टर्स को हमने अच्छे तरीके से करना है। फर्स्ट ईयर में वैसे आप लोगों की प्रैक्टिस हो चुकी है कि आपने हर टॉपिक को बहुत अहम समझना है, क्योंकि किसी भी टॉपिक में से, किसी भी लाइन में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs आ सकते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम।